राजू अपने गांव में एक छोटी दुकान चलाता था। कहानी आज से 20-30 साल पुरानी है। राजू को दुकान में सामान भरने के लिए अक्सर शहर जाना होता था और वह शहर से सामान लेकर आता था। ऐसे ही एक रात राजू लौटता है शहर से तो काफ़ी रात हो चुकी है। रेलवे स्टेशन गांव से कुछ दूरी पर है। राजू उतरता है ट्रेन से तो देखता है कि रात के 2 बज चुके हैं। सर्दियों की रात होने की वजह से स्टेशन पूरा खाली पड़ा है। राजू स्टेशन से बाहर निकलता है और ढूंढता है कोई ऑटो कोई रिक्शा मिल जाए उसको, जिसकी मदद से वो घर पहुंच सके। बाहर निकल के देखता है तो वही सन्नाटे हैं। देर रात होने की वजह से कोई ऑटो नहीं है। सड़कें बिल्कुल सुनसान पड़ी हैं। थोड़ी देर इधर उधर बैठने के बाद राजू सोचता है कि क्यों ना मैं यहाँ से पैदल ही चलना शुरू करूँ। यहाँ बैठ के भी क्या फ़ायदा, धीरे धीरे करके कुछ घंटों में घर पहुँच ही जाऊँगा। राजू निकल पड़ता है घर की तरफ, सुनसान सड़क के ऊपर। राजू पैदल चलता चला जा रहा है। अब स्टेशन काफ़ी पीछे रह गया है। चलते चलते राजू देखता है उस सुनसान सड़क पे कि सड़क के किनारे पे दूर एक औरत बैठी है। राजू हैरान रह जाता है कि इस रात में ये औरत यहाँ पर क्यों बैठी है और क्या कर रही है। राजू अपने रास्ते चलते चलते औरत से काफ़ी करीब आ जाता है तो देखता है कि औरत है जो सर झुकाए नीचे बैठी है ज़मीन पर और उसके पास कुछ सामान, कुछ टोकरियाँ रखी हैं। राजू को लगता है कि ये कुछ बेच रही है। राजू को बहुत ताज्जुब होता है कि इस अंधेरी रात में ये बेचारी औरत यहाँ पर बैठ के क्या बेच रही है। काफ़ी देर से पैदल चलने के बाद राजू भी थक चुका है। राजू सोचता है क्यों ना मैं कुछ इससे ले लूँ, अगर ये कुछ खाने की चीज़ बेच रही है तो। राजू उस औरत के करीब जाता है। राजू उसके करीब जाता है तो देखता है कि एक बूढ़ी औरत है, सर झुकाए नीचे बैठी हुई है। राजू उससे कहता है, माई क्या बेच रही हो? औरत जवाब देती है, चने। राजू जेब से 5 रुपये निकालता है। औरत से कहता है, 5 रुपये के चने दे दो। औरत एक कागज़ उठाती है, टोकरी खोलती है, चने निकालती है और कागज़ में रख देती है। राजू वो पुड़िया लेता है चनों से भरी हुई और आगे चल देता है। कुछ कदम दूर चलकर राजू महसूस करता है कि पुड़िया बहुत नरम और गीली है। राजू पुड़िया खोलता है तो देखता है कि उसमें चने नहीं हैं, बल्कि इंसान की कटी हुई उंगलियां, कटा हुआ कान और एक आई बॉल है। राजू चीख मार के वहाँ से भागता है। कुछ दूर भागकर देखता है पलटकर तो अब वो औरत वहाँ नहीं बैठी हुई। राजू बेतहाशा भागता है सड़क के ऊपर। सुनसान सड़क है। राजू दौड़ता चला जा रहा है। काफ़ी दूर जाकर देखता है कि सामने से एक ऑटो चला आ रहा है। राजू उस ऑटो के सामने जाके उसे रोकता है और फ़ौरन ऑटो के अंदर बैठता है। ऑटो वाले से कहता है कि चलो जल्दी गांव की तरफ लो। ऑटो वाला पूछता है कि तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? राजू कहता है, बाद में बताऊंगा, जल्दी ऑटो गांव की तरफ लो। ऑटो वाला ऑटो मोड़ता है, गांव की तरफ चल देता है। सड़क बिल्कुल सुनसान है। राजू डरा हुआ ऑटो में बैठा हुआ है। ऑटो वाला फिर पूछता है कि तुम इतने डरे हुए क्यों थे? तो राजू अपनी पूरी आप बीती बताता है कि एक औरत थी, उसने मुझे एक ऐसी पुड़िया दी, इसको मैंने खोला तो उसके अंदर कटी हुई उंगलियां थी। ऑटो वाला ऑटो स्लो करता है और पलटता है और अपना हाथ दिखा के कहता है कि क्या यही उंगलियां थी? ऑटो वाले के हाथ में उंगलियां नहीं होती। राजू घबरा के ऊपर देखता है
तो ऑटो वाले की एक आँख नहीं है, ना उसका एक कान है। बहुत ही डरावना भयानक चेहरा। राजू चीख मार के ऑटो से कूदता है। कूदने पे राजू रोड के किनारे एक खाई के अंदर जाके गिरता है। खाई ज़्यादा गहरी नहीं है। लुढ़कता हुआ जब नीचे जाके रुकता है राजू और खड़े होने की कोशिश करता है तो देखता है कि वो बहुत बुरी तरीके से ज़ख्मी है। उसके एक टांग के अंदर बहुत चोट आई है और वो खड़े नहीं हो पा रहा। राजू चीख रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, माँ से भागने की कोशिश कर रहा है, मगर खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। राजू नज़र उठा के ऊपर देखता है तो वो बूढ़ी औरत और वो ऑटो वाला ऊंचाई पे खड़े हुए राजू की तरफ देख रहे हैं। राजू खौफ के मारे बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब राजू को होश आता है तो वो एक हॉस्पिटल में पाता है अपने आप को। सुबह होने पर कुछ गांव वालों ने ज़ख्मी हालत में राजू को देखकर उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। राजू अपने साथ वालों को अपनी सारी आपबीती बताता है। कुछ लोग उसका यकीन करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि राजू को एक्सीडेंट हुआ है। शायद इस वजह से राजू कुछ बेकी बेकी बातें कर रहा है। राजू कहता है कि मैं वो रात कभी नहीं भूल पाऊँगा। वो मेरी ज़िंदगी की सबसे भयानक रात थी और मैंने सब कुछ अपनी आँखों से देखा है।